मैं देखो अब जो हमारे पास ना जो चैप्टर नेक्स्ट है, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर बोल सकते हैं, एक टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो है जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल लो जीएसटी। जीएसटी हमारे पास है जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भाई पहले हमें ना इसका मतलब पता होना चाहिए कि जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या है। सुनो देखो तुम क्या है कि पहले ना हमारे पास क्या था, पहले ये टैक्स था नहीं, ठीक है भाई। ये टैक्स कब तक नहीं था, मतलब कि ये हमारे पास ना 1 जुलाई 2017 से पहले ये टैक्स था नहीं, ठीक है। उससे पहले हमारे पास बहुत सारे टाइप के टैक्स लगते थे, ठीक है, वैट हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, बहुत सारे जो भी हमारे पास टैक्स थे ना, इस टैक्स को छोड़ के बहुत सारे टैक्स पहले लगते थे, ठीक है। तुम कुछ भी सामान खरीदोगे ना उस पर ये मान लो 3, 4, 5, 6, 9, 10 तरह के ना टैक्स थे, ठीक। तो अब हुआ क्या कि भाई अब ना मतलब कि पहले जीएसटी किसी और देश में लगा हुआ था, लेकिन अब क्या है कि हमारे देश में भी जीएसटी लाने की सोची, ठीक है। तो जैसे ही जीएसटी लेके आ गया ना भाई, जो जीएसटी लाए 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, जो इंडिया के अंदर जो जीएसटी आई 1 जुलाई 2017 को हुआ है, ठीक है। अब सुनो भाई हमें इसमें ध्यान क्या रखना है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या, अगर हम कभी भी कहीं से गुड्स खरीदते हैं या फिर कहीं से सर्विस लेते हैं, ठीक है भाई। गुड्स खरीदने का मतलब क्या, कोई भी सामान खरीदना है, जैसे मान के चलो कि मुझे शूज़ खरीदने हैं तो मैं शूज़ खरीदूंगा, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लो भाई सर्विस क्या, मैं जैसे मान लो किसी सैलून में गया, ठीक है, तो सैलून में तुम देखो ना जो कटिंग होती है 350 की होती है, उसमें अलग से जीएसटी लगाते हैं वो, ठीक है। दूसरा मान लो कोई मैकडी वगैरह चले जाओ, तो वहाँ पे क्या है कि तुम जो तुम्हें वो स्लिप देगा ना, उसमें देखना पहले सब कुछ लिखा होगा जो तुमने लिया होगा, लास्ट में जीएसटी ऐड करके वो लग देता है, ठीक है। तो ये जो सारी बात पढ़ रही है हमारे पास, जीएसटी होता क्या है कि गुड्स सर्विस, अगर दोनों में से हम कुछ भी लेते हैं ना, उस पर जो लगा हुआ टैक्स है उसी को क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब सुनो भाई जो हमारे पास टैक्स है ना, हम उसको 2 रूप से देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास टैक्स है उसको कि 2 तरीके से देख सकते हैं। एक मेरे पास है ये मान लो कि जीएसटी मेरे पास इनपुट जीएसटी, दूसरा है आउटपुट जीएसटी, ठीक है। पहले समझो भाई टैक्स है वो किसी भी गुड्स के प्राइस को बढ़ाता है। जैसे मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने एक ना सामान खरीदा, वो था मान लो 5000 का, ठीक है। अब उसने मान लो उस पर टैक्स लगा दिया 12%, ठीक है। उसने क्या है ऐड कर दिया इस पे टैक्स, ठीक है। और टैक्स का नाम क्या भाई जीएसटी, ठीक है। जीएसटी मेरे पास 2, एक एसजीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी, ठीक है। अब सुनो भाई इसका 6% है, इसका 6%, टोटल 12% हो रहा है वैसे, ठीक है। तो मेरे पास कितना है, अच्छा 30, तो यहाँ पे 3000 और 3000 कह रहा हूँ 300, ठीक है, यहाँ पे 300, तो टोटल मेरे पास कितना आ गया टैक्स, कितने आएगा 6, हाँ ठीक है, ज़्यादा, हाँ ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5600। तो बताओ 600 रुपये जो टैक्स है भाई, टैक्स कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। ये जो हमारे पास टैक्स है वो क्या है, गवर्नमेंट के पास जाता है। अच्छा तो हमें बताइए जो टैक्स वगैरह आया कब से है, जो टैक्स हमारे पास है ना अंग्रेजों के ज़माने से। वैसे देखो पहले अंग्रेज हमसे क्या करते थे, पैसे वसूलते थे, ठीक है। जो हमसे पैसा वसूलते थे ना, तो पहले ना उन्होंने क्या कि भाई लोग ने ना डायरेक्टली देने से मना कर दिया। इससे मान के चलो पहले वो घर पे आते थे, सबके घर से पैसे निकलवाते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई अंग्रेजों के दिमाग में किसी एक जने ने आइडिया दिया, ठीक है, कि भाई कहते हैं ज़्यादा पैसे कैसे निकलवाए। मतलब कि ये मान लो पहले अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ोगे ना, कभी मान लो फ्यूचर में पढ़ते हो, ठीक है, तो उस टाइम क्या था कि जो अंग्रेज वगैरह है, ठीक है, उन सब ने क्या किया था, जितने भी इंडियन है ना उन सब पे पहले उनसे मान लो पहले डायरेक्टली छीन रहे थे। तो क्या है कि भाई लोग ना देने से मना कर दिए थे, ठीक। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि भाई अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, ठीक है, उनके जो भी थोड़े होते हैं प्रोफेसर वगैरह, सब दिमाग लगाया कि भाई एक कानून बनाओ, ठीक है, कानून बनाओ, उस कानून के अंदर तुम टैक्स लगाओ, ठीक है। बोलो अगर तुम टैक्स नहीं भरोगे तो तुम्हें कानून मतलब कि कानून रूप से तुम्हें सजा दी जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई अगर तुमने मान लो पहले कच्चा माल खरीदा, ठीक है, उस पर टैक्स लगा, ठीक है, फिर तुमने इसको बनाया, बनाने का कॉस्ट, ठीक है, बनाने के बाद तुमने इसको पैकेजिंग वगैरह की, उस पर टैक्स, ठीक है। उसके आगे मतलब कि ना सब पे टैक्स, पहले खरीदने पे टैक्स लगा, बनाने पे टैक्स लगा, ठीक है। उसके आगे जो क्या है कि पैकेजिंग वगैरह की उस पर टैक्स लगा, तुमने सेल किया उस पर टैक्स लगा, ठीक है। अब सुनो भाई, अब वो सेल की अगर बात चल रही है तो सेल 2 तरीके से आएगा ठीक है। सेल का मेरे पास 2 तरीके से, पहला जो है वो होगा कि अपने ही स्टेट के अंदर बेच दे, ठीक है। दूसरा मान लो दूसरे स्टेट में जाए। पहला क्या है कि वो सिर्फ अपने स्टेट के अंदर बेच रहा है, ठीक है, तो उसका टैक्स। अगर लेकिन वो स्टेट बाहर करेगा ना, ठीक है, स्टेट से बाहर, तो टोल टैक्स क्रॉस करेगा,
टोल टैक्स, ठीक है, वो पे करना पड़ेगा उसको। फिर जाके और जितनी ऑक्ट्री ड्यूटी वगैरह होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, तुम क्या सामान लेके जा रहे हो, कितना उसका वजन है, उसमें सामान क्या है, ठीक है, तो उन सब पे टैक्स लगेगा। फिर आगे जाओगे, ठीक है, तो रोड टैक्स लगता है, ठीक है, रोड टैक्स के बाद अगला तुम जहाँ पे उतरवाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो जगह लोगे ना सामान रखने के लिए, उस पर टैक्स लगेगा, ठीक। फिर उसके और आगे जाओगे, मतलब कि सामान को वहाँ पे जाके तुम अगर बेचते हो, ठीक है, तो बेचने पे टैक्स लगेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मान लो तुम बेचोगे तो पेट्रोल वगैरह खर्च करोगे, ठीक है, तो पेट्रोल खरीदा, उस पर टैक्स। तो पहले ना टैक्स थे हमारे पास बहुत सारे टाइप के, वो सारे के सारे टैक्स ना अभी मैक्सिमम, मतलब बहुत सारे टैक्स हटा के उसके बदले उसने दे दिए हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया है, जीएसटी दिया है, ठीक है। अभी जो हमारे पास टैक्स है ना, इसमें समझना क्या है कि कभी भी अगर हम गुड्स को या सर्विस को लेते या देते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या है, टैक्स लगेगा जरूर, ठीक है। अब सुनो भाई, टैक्स मेरे पास दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, एक होता है टैक्स हमें मिल रहा है, ठीक है, दूसरा हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। एक है मेरे पास इनपुट जीएसटी, दूसरा है आउटपुट जीएसटी। भाई इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो भाई, जो मेरे पास इनपुट जीएसटी क्या है और जो आउटपुट जीएसटी है वो क्या है, वो चीज़ देखते हैं। अब सुनो, जैसे मान लो मैंने बोला कि इनपुट जीएसटी का मतलब क्या है, मतलब कि मैंने सामान परचेज किया होगा तो उस पर जीएसटी लगा है, बस में आ रही है, मैंने सामान परचेज किया उस पर जीएसटी लगा है, तो भाई मैं समझूंगा अच्छा ठीक है, सामान मैंने परचेज किया होगा तो उस पर अगर जीएसटी लगा है, ठीक है, तो मैंने मान लो कि सामान खरीदा था 5,000 का, उस पर जीएसटी लग गया मेरे पास 300 600 रुपये का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मैंने जीएसटी पे किया है यहाँ पे, तो इनपुट पे क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो मेरे पास क्या भाई, अगर इनपुट पे अगर हम जीएसटी पे कर रहे हैं, ठीक है, तो जीएसटी मैंने पे किया है, टैक्स पे किया है, टैक्स मैंने पे किया, क्या है मेरे पास, इनकम है एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस जब मेरे पास बढ़ता क्या होता है, डेबिट, ये बात समझ में आ रही है। तो हम क्या समझेंगे, इनपुट जीएसटी क्या होता है, डेबिट होगा, बात समझ में आ रही है। और दूसरा अगर मैं बात करूं आउटपुट, उसका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर समझते हैं क्यों क्रेडिट होगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि ठीक है, अपना हम आउटपुट जीएसटी देखते हैं, हमने सामान बेचा, ठीक है, अगर मैंने सामान बेचा इसका मतलब उसने खरीदा, ठीक है, तो अगर वो खरीदेगा वो टैक्स पे करेगा हमें, तो मेरे पास पैसे आएंगे, बात में आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, पैसे वो आ रहे हैं, ठीक। अच्छा भाई ध्यान रखना, जो एक ना जो कोई कंपनी चला रहा ना, उसको टैक्स पे करना नहीं पड़ता, बहुत हद तक पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि देखो जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, अब मान लो मैं कोई सामान बना रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर उस सामान को बेचता हूँ, ठीक है, पता क्या बात पड़ेगी, मैंने सामान बनाया, मैं सामान को बेच रहा हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आएगी कि ठीक है, मैंने सामान बनाने के पहले खरीदा होगा सामान को, ठीक है, मैंने सामान को खरीदा होगा सस्ते में खरीदा होगा, तो मान लो मैंने 5,000 का सामान खरीदा, कच्चा माल, मुझे सिर्फ 5,000 पर जीएसटी पे करना पड़ रहा है, ऐसे तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं बेच रहा हूँ ना, ठीक है, उस पर मेरे पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने जो टैक्स से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरे लोगों पर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो भाई ये सारा 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, कि टैक्स को कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है, किस किस पे टैक्स लगता है, किस किस पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। और फिर ना अगर मान लो तुम बीकॉम वगैरह कर रहे हो, ठीक है, जो भी आई कोर्स करते हैं ग्रेजुएशन, उसके सेकंड ईयर में तो एक ना वो है इनकम टैक्स है, उसके अंदर बहुत सारे टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी जो हमारे पास है इसी टॉपिक को देखते हैं क्या क्या, ठीक है, फिर देखेंगे क्या हमारे पास। सुनो भाई, तो क्या है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक तुम्हारे पास होगा इनपुट जीएसटी, ठीक है, पहला क्या है मेरे पास, इनपुट जीएसटी, ठीक है। दूसरा मेरे पास है आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। सुनो भाई, इनपुट जीएसटी मेरे पास क्या है, जब मैंने सामान परचेज किया होगा, ठीक है, उस पर जो टैक्स लगा उसी बोलेंगे इनपुट जीएसटी। मैं सामान परचेज किया, ठीक है, तो इनपुट जीएसटी क्या होता है भाई, हम उसको पे करते हैं, ठीक है। इनपुट जीएसटी क्या है कि इट इज चार्ज्ड ऑन परचेजिंग ऑफ एनी गुड्स, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं ना, और उस पर जो हम टैक्स लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं। नेक्स्ट बात मेरे पास है आउटपुट जीएसटी, ठीक है भाई। आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या है कि हम जो क्या करते हैं भाई, देखो इसमें हम क्या है कि इट इज चार्ज ऑन परचेसिंग ऑफ एनी गुड्स, मतलब कि इसको हम पे करते हैं, ठीक है,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज पेड बाई अस, ठीक है। ये क्या है भाई, हमारे द्वारा पे किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कंपनी, चलो अस्सी लिख दो, ठीक है। इट इज पेड बाई अस। दूसरा मेरे पास है आउटपुट जीएसटी। भाई आउटपुट जीएसटी क्या है कि इसको हम पे नहीं करते, ठीक है। आउटपुट जीएसटी क्या है, मेरे पास जो सामान हमने क्या है कि बेचा है, ठीक है, उस पर हमें रिसीव होता है, ठीक है। तो इसको पे कौन करता है, दूसरा बंदा पे करेगा। ऐसे ही तो है, जैसे मान के चलो पहले मेरे ऐसा है, मैंने 56 मान लो 5,000 का मैंने सामान खरीदा, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ा के बेचूंगा। सुनो ऐसा होता, देखो 5,000 का मैंने 5,000 का सामान बनाया, ठीक है। अगर मैंने 5,000 का सामान बनाया तो अगर मान लो इसको मैं सीधा यूज करता हूँ ना, सीधा मैं इसको यूज कर लूँ, तो सारा टैक्स इसके अंदर जितना भी टैक्स मिला हुआ है ना, वो सारा मुझे पे करना पड़ेगा। अब देखो इसमें 300 दो बार टैक्स था, 300 और फिर 300, ठीक है, दो बार टैक्स है। टोटल कितना आ गया मेरे पास, 5600 आ रहा है। अब सुनो भाई, जो मेरे पास टोटल 5600 जो आया है, ठीक है, अब एक ट्रांसफर होना चाहिए, 5600 ट्रांसफर होगा ना, ठीक है। तो ये जो 5600 भाई ट्रांसफर होगा कहाँ होगा, जिसने खरीदा होगा, ठीक है, परचेजर, ठीक है भाई, जो जिसने सामान खरीदा होगा उसके पास ट्रांसफर होगा। तो ये 5600 कौन पे करेगा, ये बंदा पे करेगा, ठीक है। भाई देखो ये जो 5,000 है ना, इसके अंदर एक तो हमारी क्या क्या होती है, कॉस्ट होती है, ठीक है, और प्लस हमारा प्रॉफिट भी होता है इसी के अंदर। कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट मेरा क्या है, इसी के अंदर जितनी लागत लगी है वो मान के चलो मेरी 3,000 की लागत है, ठीक है, और जो प्रॉफिट 2,000 का है, तो तभी तो मैं 5,000 का बेच रहा हूँ, ठीक है। 3,000 की मेरे पास लागत है और 2,000 मेरे पास क्या प्रॉफिट है, तो ये तो 5,000 का बेच रहा हूँ मैं। तो 5,000 का मैं अगर बेच रहा हूँ, तो भाई जैसे मैं इसको ना बेचने के लिए निकला ना, ठीक है, तो मुझे पता लगा कि भाई मैंने ना इसमें टैक्स ऐड नहीं किया, तो मैंने क्या इन दोनों टैक्स को पहले ऐड कर दिया। अब देख रहा हूँ भाई टोटल जो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, जो मैं सेल कर रहा हूँ, जो सेलिंग प्राइस है वो 5600 आ रहा है, ठीक है। तो मैं भाई इसको कितने का बेच रहा हूँ, 5600 का। बताओ अभी जो एक्स्ट्रा जो मेरे पास टैक्स का पैसा है, सुनो ये जो 600 रुपए जो मेरे पास टैक्स के हैं, ठीक है, इसको कौन पे कर रहा है भाई, ये बंदा पे कर रहा है, जो परचेसर है वो पे कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। हमने क्या किया, टैक्स किसी और को ट्रांसफर कर दिया। अब सुनो, तो हम ना एक तरीके से मान सकते हैं कि टैक्स जो ना हमें यहाँ पे मिलता है, हम क्या टैक्स को रिसीव कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो सुनो भाई, अगर आउटपुट जीएसटी की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, इट इज चार्ज्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पेड बाय अस, ठीक है, इसको हम पे नहीं करते, इट इज नॉट पेड बाय अस, ठीक है। भाई देखो इसमें सबसे सिंपल बात क्या ध्यान रख के चलनी है कि जो जीएसटी है ये क्या हमें रिसीव होता है। देखो इसमें हम क्या है कि एक तरीके से मान लो इसमें पे करते हैं, इट इज पेड बाय अस, ठीक है। इसमें क्या है कि बोल सकते हैं कि कंपनी पेड जीएसटी, ठीक है, कंपनी क्या जीएसटी पे करती है। दूसरा अगर मैं बोल दूं कि इसमें हमारे पास है कंपनी डू नॉट पे जीएसटी, यहां पे क्या कंपनी को रिसीव होता है, कंपनी रिसीव्ड जीएसटी। अब सुनो भाई, अगर कंपनी ने जीएसटी पे किया तो मेरे पास क्या है, खर्चा होगा, कंपनी ने जीएसटी पे किया मेरे पास खर्चा होगा, और अगर कंपनी को जीएसटी रिसीव होता मेरे पास क्या आएगी, वो इनकम हो जाएगी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं पहले। अब सुनो भाई, हमारे अब ना थोड़ा ना और क्लासीफाई करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ है हमारे पास टैक्स के बारे में, ठीक है, फिर वो देखेंगे। सुनो भाई, पहले तुम्हें डेट याद है ना, क्या डेट है, 1 जुलाई 2017, ठीक है। इस तारीख को क्या है भाई हमारे पास इंडिया में जीएसटी को अप्लाई किया गया था, ठीक है। अब सुनो भाई यहाँ पे ना, अच्छा इसको किसने अप्लाई किया था, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हु अप्लाई जीएसटी, अगर पूछ लेगा ना क्वेश्चन ऐसे आ जाएगी, हु अप्लाई जीएसटी, तो आंसर क्या होगा हमारा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे पास है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसको भाई ये क्या करते हैं, यही मतलब इन्होंने अप्लाई किया था। अब सुनो भाई, जो हमारे पास ना क्या है कि जो इसका जो स्लैब टैक्स रेट होता है, ठीक है, वो मेरे पास क्या है कि मतलब अगर बात करें क्या क्या टैक्स के रेट होते हैं। देखो पहली बात तो जब भी तुम क्वेश्चंस करोगे ना उस पर लिखा हुआ है भाई इसका टैक्स रेट इतना है, इसका टैक्स रेट इतना है। वैसे
नॉर्मली क्या होता है 12% होता है हमारे पास टैक्स जो है, ठीक है। जो मेरे पास टोटल जो टैक्स होगा वो क्या है 12% होगा, ठीक है। देखेंगे इसका क्या क्या है। अब सुनो भाई, इसको ना हम क्या है कि 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी और उसको भी। अच्छा, अगर मेरे पास ये जो इनपुट जीएसटी है, ठीक है, एक टाइप का एक्सपेंस है नहीं, एक टाइप का एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, इसको डेबिट होगा। जहां भी तुम इनपुट जीएसटी देख लो क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे, ठीक है। और दूसरा जो मेरे पास आउटपुट जीएसटी है, ये क्या मेरे पास है इनकम है, और इनकम क्या कर दोगे फिर क्रेडिट, ठीक है। जितने भी मेरे पास ना मतलब कि आउटपुट जीएसटी होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे भाई मेरे पास क्रेडिट होंगे। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब सुनो भाई, जो हमारे पास नेक्स्ट बातें आ जाती हैं, देखते हैं क्या क्या है। सुनो भाई, देखो अपना जो जितनी तुम्हें बातें बताऊंगा वो सारे ध्यान रख के चलना, फिर देखते हैं आगे क्या क्या। देखो पहले इतनी बात समझ में आ रही है। अब ना हम जीएसटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और उधर वाले को भी। वैसे पार्ट के जो नाम है वो सेम ही होंगे। पहला मेरे पास है SGST, ठीक है, और मेरे पास है CGST, ठीक है, फिर मेरे पास है IGST, ठीक है। उसके बाद भाई जो अगला मेरे पास है यहाँ भी सेम ही है, SGST, CGST, तो मेरे पास यहाँ पे IGST। अब सुनो भाई, जो हमारे पास ये बातें है ना, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बात पड़ती है, ठीक है। भाई सुनो, ये जो है ना 2, इनके बारे में एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, जो SGST और जो CGST है, ठीक है, इसको क्या हम एक साथ पढ़ेंगे, और जो बाकी है उसको थोड़ा अलग अलग। अब देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई जो जीएसटी है क्या क्या है, ठीक है। सबकी मैं फुल फॉर्म लिखवा दे रहा हूँ। पहले जो SGST है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। एस से मेरे पास क्या है यहाँ पे, देखो अगर इसको बोलूंगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है। और जो मेरे पास सी की बात करते हैं वो हमारे पास है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। और भाई जो मेरे पास आई है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भाई देखो ये फुल फॉर्म तो थोड़ा उसके अंदर भी साथ में तुम सब लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं बताने के लिए मैं लिखा था यहाँ पे, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनो भाई, लेकिन हमें पता होना चाहिए SGST कहाँ लगता है और ये दोनों कहाँ लगते हैं एक साथ, ठीक है। मैंने बताया ना कि इन दोनों को एक साथ देखा जाता है और इसको अकेला एक साथ देखा जाता है। अब सुनो, तो भाई जो मेरे पास ना एक एक करके बात करते हैं। जो अगर पहला बोल दूं मैं कि मेरे पास है कि अगर सेंट्रल GST, ठीक है, और जो मेरे पास जो स्टेट GST है, मतलब CGST और जो SGST है, किस किस का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। देखो पहले मैं तुम्हें जो IGST है उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि IGST जो हमारे पास क्या है कि अगर हम ऐसा करते हैं भाई, तुम्हें पता है अगर स्टेट के, सुनो, एक इंटर स्टेट दूसरा इंट्रा स्टेट, पता है क्या होता है? अच्छा, इंटर कास्ट मैरिज सुनी तुमने? इंटर कास्ट मैरिज क्या होता है? और सुना है? हाँ, जो कास्ट है जो बाहर होती है वो, ठीक है, तो वही है हमारे पास। यहाँ पे स्टेट की बात चल रही है, ठीक है, तो अगर बोल दो इंटर स्टेट, ठीक है, तो क्या समझना है हमें यहाँ पे? आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड स्टेट, यही तो समझेंगे। सुन जाओ भाई, देखो जैसे मान के चलो कि मैं तुमसे पहला बोल दूं कि अगर पहले मैं SGST और CGST की बात करूं, ठीक है, जो SGST और CGST से मान लो
अगर कोई दिल्ली का है और दिल्ली के अंदर ही सामान बेच रहा है, मैंने क्या बोला, अगर कोई मेरे पास दिल्ली का है, ठीक है, और वो क्या है कि दिल्ली के अंदर ही सामान बेच रहा है, ठीक है, मतलब विद इन द स्टेट, ये दोनों कहाँ पे किए जाते हैं, विद इन द स्टेट, मतलब कि अगर कोई बंदा दिल्ली का है, ठीक है, वो दिल्ली के अंदर ही बेच रहा है, ठीक है, तो भाई इससे क्या बोलेंगे, विद इन द स्टेट। और ये मेरे पास क्या है, आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, भाई जो स्टेट है उसके आउट जाके बेचता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, वहां पे क्या लगाएंगे, IGST, ठीक है। और जैसे मान के चलो मैंने बोला कि दिल्ली से, ठीक है, वो मान लो मुंबई चला गया, ठीक है, उसने क्या है, सामान कहाँ से कहाँ बेचा, दिल्ली से स्टार्ट किया उसने और कहाँ जाके बेच दिया उसको, मुंबई में जाके बेचा, मतलब कि दिल्ली का रहने वाला था, उसने क्या मुंबई जाके बेच दिया। अब सुनो भाई, तुम ना कभी अपने घर में तुम्हारे पास अगर कोई स्लिप आती है, ठीक है, मान के चलो कि तुम अमेजोन वगैरह कहीं से भी अगर तुम सामान ऑर्डर कर रहे हो, तो वहाँ पे ना स्लिप देखना, ठीक है, अगर उसमें उसने IGST लगा रखा होगा, हम क्या समझेंगे कहीं बाहर से आया है, ठीक है, लेकिन अगर SGST और CGST लगा रखा है, ठीक है, अगर क्या है कि SGST और CGST लगा रखा है, तो हम क्या समझेंगे भाई कि आउटसाइड द स्टेट है कहीं, जो मेरे पास क्या विद इन स्टेट है, तो खुराक मिलेगी अभी। सुनो क्या है कि हमारे पास देखो, अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि अगर सिर्फ स्टेट के अंदर अंदर की बात चले, वहां पे क्या लगाते हैं, SGST और CGST दोनों लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो IGST है, ठीक है, IGST कहाँ पे लगाया जाता है, अगर आउटसाइड द स्टेट है। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बस चैप्टर खत्म, कितना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या देखेंगे भाई हम, सुनो बताओ इन बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर तुम्हें ये सारी बात पता रहती ना, आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। देखो जैसे मैं बोल दूं, अगर ना कुछ जर्नल एंट्री वगैरह पास करते हैं, ठीक है, तो भाई पहले ना इसकी कुछ जर्नल एंट्री वगैरह बता दूंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जैसे मान लो मैंने परचेज किया गुड्स, ठीक है, मैंने क्या किया, मान लो गुड्स को परचेज किया है, तो अगर गुड्स परचेज करूंगा तो मेरे पास कौन सा GST, इनपुट GST लगेगा ना, ठीक है, और इनपुट GST क्या होता है, मेरे पास एक्सपेंस होता है, ठीक है, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, ठीक है। तो मान लो मैंने राम से 10,000 का सामान खरीदा, ठीक है, तो मैंने क्या है कि यहाँ पे मान लो क्वेश्चन ले रहा हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, और हमारे पास जो अमाउंट है, ठीक है, वो मान लो 10,000, ठीक है, ये चीज़ है। अब सुनो, अगर मैंने बोला कि मैं भी दिल्ली में रहने वाला हूँ और वो भी दिल्ली का रहने वाला है, ठीक है, तो क्या समझेंगे भाई, कल लिखेंगे हम परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या होगा मेरे पास भाई, डेबिट, फिर आएगा मेरे पास इनपुट SGST अकाउंट, डेबिट, ठीक है, फिर इनपुट CGST अकाउंट, डेबिट, ठीक है। मेरे पास देखो परचेज अकाउंट डेबिट है, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और इनपुट CGST अकाउंट डेबिट है, ठीक है। और भाई क्या आ जाएगा फिर मेरे पास टू राम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टू राम अकाउंट है। भाई राम से खरीदा मैंने, देखो मैंने टोटल मेरे पास परचेजिंग प्राइस कितना, 10,000 का परचेजिंग प्राइस था मेरे पास, 10,000 में मैंने सामान खरीदा है, ठीक है। और जो इनपुट SGST है, ठीक है, ये मान लो 6% है, कितना परसेंट है, 6%, ठीक है। तो 10,000 का 6% कितना आएगा, 600, ये भी आ जाएगा 600। टोटल जो मेरे पास राम जो हमारा क्रेडिटर बन गया है, कितने का बनेगा, 11,200 का, 11,200 का। हम क्या समझेंगे भाई, परचेजिंग प्राइस कितना है, 11,200। अच्छा मुझे अभी एक बात बताओ, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक मशीन खरीदी है, ठीक है, मशीन की प्राइस, जो मशीन का प्राइस है ना, मान लो 10,000 था, उस पर ये 2 मेरे पास क्या टैक्स लगे, तो ये कौन बताएगा कि भाई मैं मशीन अकाउंट के अंदर कितना जो अमाउंट है ट्रांसफर करूंगा, 10,000 या फिर 11,200, कितना ट्रांसफर करूंगा मशीन अकाउंट के अंदर, बताओ। मैंने जब मशीनरी वाला वो जब डेफिनेशन करा तभी मैंने बताया था भाई टैक्स को नहीं इंक्लूड किया जाता उसकी कॉस्ट के अंदर, टैक्स हमने एक एक्स्ट्रा चार्ज पे किया है। मशीनरी अकाउंट जो भी एसेट्स अकाउंट है उसके अंदर जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसको लिखा जाता है ताकि उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जा सके, ठीक है। तो सिर्फ जो 10,000 है सिर्फ वो वाला मशीनरी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। गुल्ले सारा पिछला नेक्स्ट क्लास में जो भी चैप्टर है वो वाला रिवाइज करके आना, जो नेक्स्ट क्लास में वही शुरू कराऊंगा आगे। सुनो पहले इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ बताइए, यहाँ कोई दिक्कत है किसी को। अब मुझे ना एक बात बताओ, चलो ठीक है मान लिया कि
भाई सुनो एक मिनट, मान लो मैंने यहाँ पे परचेज किया तो हमने ये वाली एंट्री पास कर दी, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि भाई सामान वापस भेज दूं, सामान वापस भेज दूं, तो टैक्स वापस जाएगा नहीं जाएगा ये बताओ? जाएगा, ठीक है। अब सुनो भाई, अगर मान के चलो मैं सिंपल सी बात बोलूं कि मैंने क्या कि कहीं से एक ना 50,000 रुपये का सामान खरीदा, और जो 50,000 का जो मैंने सामान खरीदा, ठीक है, उसमें एक बात देखी मैंने, उसने मुझे जो टैक्स लगाया 5,000 रुपये उसने एक्स्ट्रा टैक्स लगाए, ठीक है। तो एक ना कॉमन सेंस लगाना कि मैंने उसको 55,000 रुपये दिए, ठीक है। अगर मैं उसको सामान लौटाऊंगा तो क्या मुझे 50,000 देगा क्या वो? हम तो पूरा पूरा लेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे कॉमन सेंस काम कर जाता है, ठीक है। अब ना हमें समझना क्या है कि मैं उससे, ठीक है, वापस तो पैसे लूंगा, ठीक है, लेकिन पैसे जब मेरे पास अंदर आते हैं तो मैंने देखा कि भाई आउटपुट जीएसटी लगता है, हमने तो ये देखा है, ठीक है। तो अब नीचे जो हम क्रेडिट करेंगे वो आउटपुट जीएसटी करेंगे या फिर इनपुट जीएसटी करेंगे? भाई सिंपल सी बात है, जो हमने टैक्स पे किया होगा वही तो आएगा ना, इनपुट ही तो होगा। जो हमने उसको टैक्स दिया वही वाला तो होगा, ठीक है। तो भाई इसका जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। भाई हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह लिखवाऊंगा, ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या है। अच्छा ये बताओ किस टाइप का टैक्स है, मतलब कि वो एक्सपेंस किस टाइप का? एक्सपेंस ये तो पता सबको एक्सपेंस है, किस टाइप का एक्सपेंस है मेरे पास? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है, पता लग रहा ना क्यों? चलो इस बात में तो पक्के हो गए कम से कम, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, जो भी मैन्युफैक्चरिंग से जो खर्चा होगा उसको बोलेंगे क्या हम? डायरेक्ट, और दूसरा अदरवाइज इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। भाई सुनो अब, हाँ भाई, एक तो मैंने तुम्हें मतलब कि जो एक हमारे पास स्टेट के अंदर थी वो वाली एंट्री बताई है, ठीक है, मतलब कि जो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। भाई क्या बोलेंगे इसको? इंट्रा स्टेट, ठीक है। देखो एक होता है इंटर स्टेट, ये जो मेरे पास है ना, इसको देखो, एक मेरे पास इसको बोलेंगे इंटर स्टेट, इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट है, ठीक है। ये मेरे देखो भाई, जब भी स्टेट के अंदर ही होता है, समझाओ, जब मेरे पास क्या है कि स्टेट के अंदर होगा उसे क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट, ठीक है। और अगर स्टेट से बाहर हो तो इंटर स्टेट। भाई तो मतलब याद कहाँ से रखना है? इंटर कास्ट मैरिज, क्या था ना, इंटर कास्ट मैरिज। इंटर कास्ट मैरिज का मतलब क्या है? दूसरी कास्ट से शादी कर रहे हैं, ठीक है। वैसे इंडिया में बहुत चल रहा है अब तो भाई साहब, चलो थोड़ा बहुत ट्रेंड में आ रहा है मेरे हिसाब से। सुनो यहाँ पे क्या है कि जो आउटसाइड द स्टेट, इसको क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट, इंटर स्टेट बोलते हैं, ठीक है, ये इंटर स्टेट है। और जो दूसरी बात करेंगे ना भाई, मेरे पास क्या? इंट्रा स्टेट। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो कि एक कोई बंदा है, ठीक है, उसने दिल्ली से सामान ऑर्डर किया, ठीक है, और मुंबई से सामान मंगवाया उसने, ठीक है, तो उस पर कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। दूसरी बात, किसी के पापा हैं, ठीक है, वो गए दुबई, वहां से सामान खरीद के लेके आके दिल्ली में अपने बेटे को दे दिया, क्या होगा? उस पर कैसा टैक्स लगेगा? मान के चल लो, सुनो कि अच्छा चलो सुनो, कोई नहीं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मान लो मेरे पापा गए मुंबई, ठीक है, वहाँ पे ना उन्हें पता लगा कि भाई वहाँ पे ना आईफोन सस्ता मिलता है, ठीक है, वो वहाँ से आईफोन लेके आए, कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी या एसजीएसटी? मतलब कि आईजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी, सीजीएसटी, दोनों लगेगा, बताओ। सुनो, परचेज हमने कहाँ पे किया है वो मैटर करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या बोला कि मेरे पापा कहते मुंबई गए, वहाँ से उन्होंने मोबाइल खरीदा, तो मैंने पूछा आईजीएसटी लेगा या फिर एसजीएसटी लेगा, ठीक है। तो अब सुनो, उन्होंने वहीं पर खरीदा है ना। अब मान लो मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे कुछ खरीदता हूँ, तो वो क्या बोलेगा? तो अच्छा, तो वहाँ से आया, आईजीएसटी लगेगा तेरे पे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। भाई अगर वो यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो उसको सिंपल एसजीएसटी और सीजीएसटी लगा के देगा, ठीक। अब ना तो भाई वहाँ पे जो मेरे पापा ने खरीदा वहाँ पे क्या लगेगा? एसजीएसटी और सीजीएसटी ही लगेगा, ठीक है। तो बताओ भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो तो मेरे पास क्या है, ये उल्टा हो गया क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। इंट्रा स्टेट, बताओ भाई इन बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है? इंटर स्टेट और इंटर स्टेट, भाई थोड़ा सा ध्यान रख के चलना, कंफ्यूजन होगी जरूर, ठीक है। अब सुनो, तो भाई मेरे पास क्या है कि एक इंटर स्टेट है, दूसरा क्या है कि इंट्रा स्टेट है। बताओ इन बातों में दिक्कत है भाई किसी को? पहले अब ना सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रख के चलनी है कि, ठीक है, मैंने परचेज की एंट्री तो मैं बता दी, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई परचेज रिटर्न है, उसकी एंट्री बता दो, ठीक है। परचेज रिटर्न की एंट्री कौन बताएगा?
जो परचेज रिटर्न है, बोलो भाई पहले बताओ कैसे बताओ, कैसे बताओ? तो मैं ऐसे बता दो, राम के नाम से बता दो। राम के नाम से राम अकाउंट डेबिट ठीक है, टू परचेज अकाउंट पक्का। और आई जीएसटी इनपुट जीएसटी, वही दोनों जीएसटी लग जाएंगी टू करके। सुनो भाई, जो एंट्री एक बार ना सेम बोलना भाई, एक बार इसी की जो रिटर्न इसकी एंटर होगी बोलो एक बार। क्या करेंगे उसको, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे? अरे भाई यहाँ देखो, सुनो अरे सुनो यहाँ पे, पहले मैंने परचेज किया, ठीक है, परचेज किया तो भाई परचेज की एंट्री तो नॉर्मल हो गई। अगर मैं इसको रिटर्न कर दूंगा ना भाई, सारी की सारी एंट्री पलट दी जाएगी और कुछ नहीं होगा, सब कुछ खल्लास बराबर, मतलब सब कुछ बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो भाई, यार सुन जाओ, मेरे पास क्या है कि जो भी चीज़ है ना सब कुछ सेम लिखा हुआ, बस सब कुछ क्या पलट जाएगा। परचेज है, परचेज के बदले लिखाएगा परचेज रिटर्न, ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब सुनो मेरे पास क्या है, अगर मैं सुनो मान लो कि रिटर्न गुड्स टू राम, ठीक है। अच्छा सुनो भाई, मैंने पहले बता रहा हूँ कि मैंने सारे के सारे जो गुड्स है ना वो राम को रिटर्न कर दिए, ठीक है। सारे के सारे गुड्स क्या मैंने राम को रिटर्न कर दिए, पहले मैंने ये एंट्री बता रहा हूँ। दूसरी बात समझो, अगर मैं आधे गुड्स उसको रिटर्न करता हूँ, उस पे कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब रिटर्न करना पड़ेगा। सुनो तो मेरे पास तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा राम अकाउंट डेबिट, ठीक है भाई। कितने से होगा, 11,200 सही हो जाएगा, 11,200, ठीक है। उसके बाद भाई परचेज रिटर्न टू परचेज रिटर्न अकाउंट है, ठीक है। परचेज रिटर्न कितने का हो जाएगा भाई, 10,000 का परचेज रिटर्न। उसके बाद टू इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी, क्या आएगा, टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट, ठीक है, और टू इनपुट सी जीएसटी अकाउंट है, ठीक है। तो कितना कितना आएगा भाई, 600, और यहाँ पे भी 600। बताओ भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो भाई यहाँ देख जाओ एक बार, अगर मैंने मान लो मैंने बोला कि भाई ऐसा है ना, मैं सारे के सारे उसको गुड्स वापस नहीं कर रहा, सिर्फ आधे गुड्स वापस करना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला, सिर्फ आधे गुड्स हैं, सिर्फ उसको वापस करना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे सिंपल सी बात जो निकल के आएगी, देखो अगर मैंने 10, पहले भाई ये वाली बात समझ में आ रही है, इसको लिखना तो लिख लो अमाउंट को, ठीक है। सुनो अगली बात जो हमारे पास पड़ेगी ना, अगर चलो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ अमाउंट, ठीक है। अगर मान लो मैंने 10,000 नहीं, सिर्फ उसको 5,000 के गुड्स जो है ना रिटर्न कर दिए। कितने के रिटर्न किया मैंने, 5,000 के मैंने उसको गुड्स किया है रिटर्न, ठीक है। तो अब सुनो, जो मेरे पास परचेज रिटर्न अकाउंट है उसमें कितने करूंगा मैं, ये आ जाएगा 5,000 का। मैंने सामान कितने का वापस किया उसको, 5,000 का सामान मैंने उसको वापस कर दिया, ठीक है। दूसरा जीएसटी 6% लगाओ 5,000 पे, ठीक है। 5,000 पे जीएसटी लगाओ 6%, ठीक है। तो 6 कितना, 300 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 300, मतलब इसके बदले आ जाएगा भाई मेरे पास 300। फिर मैं लगा रहा हूँ इनपुट सीजीएसटी, इसका भी आ जाएगा भाई कितना, ठीक है, 300, इसका भी आ गया। तो टोटल ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 5600, ठीक है। तो भाई इसके बदले क्या आ जाएगा मेरे पास, 5600, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? भाई देखो हमें ना ये सारी की सारी बात ना पता होनी चाहिए। ये देखो ये सारी बात होती है कंफ्यूजन वाली बात, ठीक है। जो छोटी मोटी जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, पहले हमें कंफ्यूजन दूर करनी होती है, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है बहुत हो गया। अपना नेक्स्ट देखते हैं एक बार टॉपिक क्या हमारे पास। अब ना कुछ मैं जनरल एंट्री वगैरह करवाऊंगा, उसमें देखेंगे कि टैक्स कैसे किस तरीके से पे किया जाता है। तो पहले से नोट इट डाउन। सुनो भाई देखो, अब जो है ना मैं जितने भी ट्रांजैक्शन करवाऊंगा वो सारे की सारे ध्यान रखना, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने तो परचेज की तो बता दी, ठीक है। जैसे मान लो भाई मैंने जो जितने भी ट्रांजैक्शन ना 2 तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। एक मेरे पास इंट्रा स्टेट होगी, दूसरी होगी इंटर स्टेट, ठीक है। एक मेरे पास क्या होगी इंट्रा स्टेट, दूसरी होगी इंटर स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। तो भाई उसकी जस्ट मान लो जहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी होगा वहीं पे आईजीएसटी लग जाएगा, ठीक है। तो पहले जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। मैंने क्या बताया पहले, परचेज ऑफ गुड्स की बताया मैंने, ठीक है। तो पहले जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, पहले मैंने बताया इसके अंदर बताऊंगा कि इंट्रा
स्टेट की, ठीक है। अब सुनो भाई, जो इंट्रा स्टेट की जो ट्रांसैक्शन है, ठीक है, इसके अंदर समझना क्या है, मैंने जैसे बोल दिया कि भाई परचेज कर रहे हैं। अच्छा, इंट्रा का मतलब क्या है, अंदर, ठीक है। तो कौन कौन सा जीएसटी लगेगा, एक तो एस जीएसटी और दूसरा सी जीएसटी। अब सुनो, मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई परचेज अकाउंट मेरे पास होगा डेबिट, फिर होगा इनपुट, भाई इनपुट लगेगा ना, इनपुट एस जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर आएगा इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, और फिर टू क्या आ जाएगा भाई, जिससे हमने खरीदा है उसका नाम, ठीक है। क्या क्या आ सकता है, एक तो कैश आ सकता है, दूसरा मेरे पास बैंक आ सकता है, या फिर क्रेडिटर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आ सकता है, कौन बताएगा, बिल्स पेबल, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा, वही मेरे पास क्या है, बिल्स पेबल। नहीं 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 नहीं, वाउचर ना एक बड़ा है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ ना कि 11th क्लास, ठीक है, 11th क्लास बड़ी है, उसके अंदर आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है ना, वैसे ही वाउचर है, उसके अंदर भी हमारे पास क्या है कि रिसिप्ट आते हैं, ठीक है, पेमेंट बिल आता है, इनवॉइस, जैसा ऐसी चीज़ें, ठीक है। अब सुनो भाई, पहले मैंने बता दिया कि इंट्रा स्टेट की बात कैसे करेंगे, नेक्स्ट करते हैं अब इसकी जो इंटर स्टेट है ना उसकी बात करते हैं, ठीक है। मैंने कहता है नेक्स्ट मेरे पास है इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट है। तो सिंपल सी बात है, लिखेंगे परचेज, भाई सबको परसेंटेज निकालना तो आता है ना, पता चले तुम्हारा फिर हो जाए अच्छा वाला, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या है, इनपुट आई जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर मान लो बैंक, ठीक है भाई, और भी जितनी चीजें आएंगी, ठीक है, ये सारे अकाउंट। बताओ, पहली बात क्लियर है, परचेज की मैंने जो एंट्री करवाई, ठीक है। दूसरा जो भाई मेरे पास है, मैं बोल दिया परचेज रिटर्न, मैंने क्या बोला, परचेज रिटर्न है। अब सुनो भाई, पहले मेरे पास क्या इंटर, मतलब जो मेरे पास इंट्रा स्टेट एसजीएसटी सीजीएसटी लगा दी मैंने बोला कि भाई परचेज रिटर्न की बात करते हैं, तो एंट्री क्या है इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास जो भी चीज है, ठीक है, मान लो कैश, बैंक, क्रेडिटर, बिल्स जो पेबल होगा, ये सारे पहले डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या डेबिट होगा भाई, अच्छा जो परचेज रिटर्न है, पहले मैं इंट्रा स्टेट की बात कर देता हूं, इंट्रा स्टेट है, ठीक है। जो इंट्रा स्टेट में मेरे पास क्या क्या लगेगा, एक तो एस जीएसटी लग जाएगा, एस जीएसटी, और फिर सी जीएसटी। अब सुनो भाई, इसके अंदर हमें समझना क्या क्या है कि अगर जो भी चीजें मेरे पास आई है, पहले वो सारी वापस चली जाएगी, तो कैश, बैंक, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं जो भी है क्रेडिटर, जिसका नाम भाई क्रेडिटर का नाम है, ठीक है, क्रेडिटर, या फिर जो बिल्स पेबल होगा, बिल्स पेबल अकाउंट, ये सारे हो जाएंगे मेरे पास डेबिट, ठीक है। और टू भाई मेरे पास आएगा परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज मेरे पास डेबिट था, तो वो जो मेरे पास क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। और फिर टू मेरे पास क्या है कि इनपुट एस जीएसटी अकाउंट, फिर क्या आ जाएगा भाई, टू इनपुट सी जीएसटी अकाउंट, ठीक है। बताओ भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर। और अगर फिर मैं इंटर स्टेट की बात कर दूं तो क्या क्या बातें पड़ेंगी, देखो जो दूसरा है इसका वो है इंटर स्टेट, ठीक है। सुनो, अगर इंटर स्टेट में बात करेंगे तो ये सारा पलटेगा ना, ठीक है। मैं इसको कर दूं कैश या बैंक अकाउंट, पहले डेबिट हो जाएगा, कैश या फिर जो बैंक अकाउंट है, कैश या बैंक अकाउंट मेरे पास आएगा पहले डेबिट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब ना दोनों के दोनों, पहले परचेस है तो परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न अकाउंट, और फिर टू मेरे पास क्या, इनपुट, टू इनपुट आई जीएसटी अकाउंट। बताओ, इन बातों में कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। अब सुनो भाई, ऐसे हम सेल की एक बार एंट्री करते हैं, ठीक है, फिर सेल में देखेंगे क्या क्या बातें आती है, ठीक है। दूसरा जो मेरे पास है
और जो थर्ड है, ठीक है, वो है सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, सुनो, परचेज लगा दी, बता दिया मैंने, फिर सेल्स बता दिया। अब देखो सेल के अंदर जो मेरे पास ना जो बातें आएंगी, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने मान लो कि मैंने कहीं से सामान खरीदा कि राम से, या फिर मैंने कहीं से कैश पे सामान खरीदा है, ये मान के चलो मैंने कहीं से कैश पे सामान खरीदा है, इसको मान लो कि भाई मैंने गया राम के पास, उससे मैंने कैश में सामान खरीदा, ठीक है, वो 10,000 जितना भी खरीदा वो खरीदा होगा। तो पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहली बात, अगर मैंने सेल किया, ठीक है, मैंने अच्छा सामान बेचा है, सुनो, अगर मैंने सेल ऑफ गुड्स, अगर मैंने सामान को बेचा है, सबसे पहली बात मेरे पास क्या आ जाएगी, पैसे आएंगे, ठीक है, कैश या बैंक से पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास आएगा कैश, या फिर जो बैंक का जो अकाउंट है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेबिट। अब क्या है मेरे पास, अब यहाँ पे जीएसटी आउटपुट लगेगा ना, यहाँ पे जीएसटी कौन सी आएगी, आउटपुट की आएगी ना, ठीक है। अब सुनो, अगर आउटपुट जीएसटी आ रही है, क्या समझेगा भाई इसके अंदर, इनकम के वे में आएगा नहीं तो लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 आउट। अच्छा, अरे यार, पहला मेरे पास मान लो यहाँ पे है इंट्रा स्टेट है, ठीक है, मतलब कि स्टेट से स्टेट के अंदर ही है, तो यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ 2 आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट, ठीक है, फिर क्या होगा 2 आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट। इतनी बातें क्लियर है। फिर क्या होगा 2 सेल्स अकाउंट है। अब सुनो, तो टोटल मेरे पास पैसे कितने आएंगे, जैसे मान लो सेल मैंने करी है 10,000 की, ठीक है, 6% यहाँ ले लो, ठीक है, 6% तो 600, 6% यहाँ ले लो 600, कितने का पैसे आ गए, 11,200 रुपये आ गए। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं इसी को करता हूँ इंटर स्टेट के अंदर, ठीक है, अगर इसी को मैं कर दूं इंटर स्टेट के अंदर, इंटर स्टेट है। अब सुनो भाई, अगर इंटर स्टेट के अंदर की बात चलती है ना, हमें समझना क्या इंटर स्टेट के अंदर, सबसे पहली बात कि मैं अगर सेल करता हूं तो कैश या बैंक तो भाई मेरे पास बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, कैश या फिर बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया, ठीक है। तो देखते हैं कितने से होगा। सबसे पहले देखता हूं, मेरे पास आएगा 2 आउटपुट IGST। हाँ भाई रोहन, IGST का मतलब क्या है, फुल फॉर्म बताओ उसकी, आउटपुट IGST अकाउंट। फिर क्या है 2 सेल्स अकाउंट, देख लिया है, क्या बोलते हैं, तो तेज, अरे यार थोड़ा याद कर लो, ठीक है, चलो कोई ना, आज करवाया कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने कल पूछा फिर नहीं बता, फिर देखना। तो भाई सुनो, मेरे पास क्या है कि सेल है, मैंने सेल किया 10,000 का। अच्छा ये पता, मैं अगर भाई हम बाहर से खरीदते हैं तो यहाँ पे टैक्स का सिर्फ 600 रुपये लगेंगे, वो पता वो दोनों इसी में जोड़ देते हैं वो, ठीक है, 12% का, जैसे इसको मेरे पास 6% है ना, ये 6% यहाँ 6% यहाँ, बड़े तेज होते हैं, 12% कर देंगे सीधा, ठीक है। तो यहाँ भी उतना ही लगा, तुम्हारे पास 1200 रुपये ही लग रहे हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 11,200। पहले यार ये बातें क्लियर है। सेल्स का उल्टा क्या होगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न है, उसकी एंट्री करवाते हैं, फिर खत्म सारी बातें। अब मेरे पास जो है सेल्स रिटर्न, भाई सिंपल सी बात है, पहले करता हूं मैं जो इंट्रा स्टेट है उसकी, इंट्रा स्टेट। अगर मैं इंट्रा स्टेट की बात करके चल रहा हूं तो क्या क्या बात आएंगी, सुनो। इंट्रा स्टेट मैंने बताया, तो जो इंट्रा स्टेट है भाई एंट्री सिंपल है, इसको पलट दो, ठीक है। सेल से क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और जो मेरे पास आउटपुट जितने भी थे वो सारे डेबिट होंगे। आउटपुट एस जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। फिर क्या है मेरे पास अगला, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट, ये भी होगा डेबिट। और जो नेक्स्ट मेरे पास जो आ जाए, देखो एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है, फिर जो आउटपुट एस जीएसटी डेबिट कर दिया, आउटपुट सी जीएसटी, जो मेरे पास पैसे आए होंगे सारे वापस चले जाएंगे, तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश या फिर जो बैंक है उसका अकाउंट क्या मेरे पास
क्रेडिट होगा, ठीक है। और भाई सारे के सारे अमाउंट ना एकदम जस्ट रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो 11,200 और मेरे पास आउट पे मेरे पास कितना 600 का लगाए, 600 यहाँ पे, 600 यहाँ पे और 10,000 यहाँ पे। इसका भी भाई जस्ट अपोजिट करेंगे तो कोई दिक्कत तो आएगी नहीं इसके अंदर। तो देखो पहले तो मैंने ये जितनी मैंने जो एंट्री बताई है तुम्हें ये सारी बात पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर ना और क्या क्या बातें आ सकती हैं भाई, इसके अंदर जितनी बातें आएंगी वो सारे इस तरीके से हो सकते हैं। सुन जाओ एक मिनट सब, यहाँ पे असेट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि मान लो हम किसी कोई मतलब देखो परचेज और सेल्स की एंट्री आएगी, हमने असेट्स को परचेज किया, असेट्स को सेल किया, ठीक है। तो इन सब की एंट्रीज के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड की जाएगी और फिर बस वही जो नॉर्मल हमारे पास जीएसटी लग रहे हैं। तो मैं ना बस बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए सर, मतलब कि जो जीएसटी लगाते हैं तो मैं उसका अगर बेसिक कंसेप्ट पता है तो समझो अच्छा खासा कर जाओगे। तो जीएसटी इतना ही बड़ा था और कुछ नहीं है। कुछ मैं तुम्हें खींचना चाहूँ और लंबा खींच सकता हूँ, उसके मैं तुम्हें फीचर्स बता दूँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूँ, ऑब्जेक्टिव जितनी चीज़ें सारी बता सकता हूँ आराम से। वो टाइम मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है। तो पहले जितना मैंने बताया इनको कर लेना, और जर्नल एंट्री में जो तुम्हारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं विद जीएसटी उसको करके लेके आओ, नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा।